वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर प्रोग्राम 5.5 C++ आईडी सीरीज की बुक का जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रोग्राम 5.4, प्रोग्राम 5.3, 5.2 एंड 5.1 स्टेप बाय स्टेप हर स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। वो सारे प्रोग्राम्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई मार्केटिंग की वीडियो चाहता है कि व्हाट इज मार्केटिंग, क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं, वेरिएबल के रूल्स क्या हैं उसको डिक्लेयर करने के, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस चैनल पर कवर कर दिए गए हैं और आप जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। हमने यूजर से कहना है कि कोई 3 नंबर को इनपुट करे। हम प्रोग्राम की पहले स्टेटमेंट को हमेशा समझते हैं, देन हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज भी हम पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट को समझेंगे, देन हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम की स्टेटमेंट कह रही है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स। प्रोग्राम की स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब एंड आ जाता है जिसके दरमियान, उसका मतलब है कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। हम पहले पहली स्टेटमेंट पे काम करेंगे, फिर हम आगे जो कंडीशन होती है वो एंड के बाद होती है और देन हम कंडीशन वाली स्टेटमेंट पे काम करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम राइट करें जो कि हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। दैट इनपुट्स 3 नंबर्स, 3 नंबर लेता हुआ यूजर से। अब हम यहाँ पे इंट में नंबर लेंगे क्योंकि इंट जो है ये हमारे पास एक ऐसी डेटा टाइप होती है, इसमें जो नॉन फ्रैक्शनल पॉइंट्स होते हैं लाइक 23, 24, 25, 75, जिनमें पॉइंट्स नहीं आता, जो डिवीजन में नहीं जाते, वो हमारे पास होते हैं इंटीजर टाइप, उसको हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास फ्रैक्शन में जाते हैं वो हमारे पास होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स, उनको हम लोग फ्लोट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम इंट में ले लेंगे, कितने नंबर्स लेंगे? 3 नंबर, और एक कंडीशन है मैक्सिमम की, तो हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं इंट में, ए, बी एंड सी। और साथ में हमने कंडीशन में मैक्सिमम का वर्ड यूज करना है और हम मैक्सिमम भी ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यूजर को कमांड देंगे, ओके। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहला स्टेप था कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट 3 नंबर्स। हम लोगों ने यहाँ तक काम परफॉर्म कर लिया। हम लोगों ने सबसे पहले तो 3 नंबर चाहिए थे, हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सी आउट में कमांड दी है कि एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करे, और वो सीन में फर्स्ट नंबर एंटर हो गया है। फिर यूजर को कमांड दी है एंटर सेकंड नंबर, अब वो सेकंड नंबर एंटर करेगा और एंटर थर्ड नंबर वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Enter first number suppose 20, second number is 30 and last one is 40। हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया है क्योंकि प्रोग्राम को जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, प्रोग्राम ने सिर्फ उतनी इंस्ट्रक्शंस पे काम किया है। अभी जो अगली इंस्ट्रक्शन देनी है वो ये है कि बता सके प्रोग्राम कि इन तीनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, वो वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। अब वो नंबर यूजर ने एंटर किया है 20, और 20 स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। देन अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अब ए के अंदर क्या पड़ा है? 20।
नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर सेकंड नंबर यूजर एंटर करता है 30, वो 30 नंबर स्टोर हो जाएगा बी के अंदर। ठीक है, ए के अंदर अब क्या पड़ा है 20 और बी के अंदर क्या पड़ा है 30। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, एंटर थर्ड नंबर। अब वो थर्ड नंबर जैसे ही एंटर करेगा, यूजर ने एंटर थर्ड नंबर कर दिया है 40, अब वो 40 स्टोर हो जाएगा सी के अंदर। इसका मतलब है कि जो हमारा कंसेप्ट था यहां तक का कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स, ये कंसेप्ट हमने परफॉर्म कर लिया है कि यूजर इस काबिल हो गया है कि वो 3 नंबर को इनपुट कर सकता है। अब ये वाला काम तो हमारा डन। आगे हमने एंड के बाद वाले स्टेटमेंट पे अब काम करना है, जो कि है डिस्प्लेस द मैक्सिमम नंबर। यूजर क्या करे, यहाँ पे डिस्प्ले करे मैक्सिमम नंबर को। ए के अंदर था 20, 20 को रखवा देते हैं मैक्सिमम में, क्योंकि कंपैरिजन जब भी हमने कोई दो वैल्यूज का करना है तो वो किसी एक का तो नहीं होगा। कंपैरिजन तो हमेशा किसी एक वैल्यू का नहीं होता, वो दो वैल्यूज का ही होता है। तो एक हमने मैक्सिमम कीवर्ड यूज किया है। अब इस मैक्सिमम में रखवा देते हैं ए को। ए के अंदर था 20, अब मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा है 20, क्योंकि मैक्सिमम किसके इक्वल है 20 के, ए के, और ए के अंदर पड़ा हुआ है 20। अब हम लोगों ने मैक्सिमम जो ए की वैल्यू यानी कि 20 को रखवा दिया है मैक्सिमम में। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं बी के साथ। सबसे पहला कंसेप्ट था कि हम लोगों ने कोई कंपैरिजन किसी एक उसका नहीं होता, दो वैल्यूज का हमेशा कंपैरिजन होता है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ए की वैल्यू को मैक्सिमम के अंदर रखवा दिया। अब मैक्सिमम के अंदर पड़ा है 20 और बी के अंदर क्या पड़ा है 30, क्योंकि जब जैसे हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया था, हम लोगों ने ए के अंदर रखवा दिया था ए के अंदर हमने रखवाया था 20, जबकि बी के अंदर रखवा दिया था 30 और सी के अंदर रखवाया था 40। हम लोगों ने ये इनपुट्स ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ए के अंदर क्या पड़ा है 20, अभी ए के अंदर था 20, वो चला गया मैक्सिमम के अंदर। अब मैक्सिमम और बी का कंपैरिजन यानी कि ए और बी का कंपैरिजन करेंगे। अगर तो बी बड़ा होगा ए से, जिस तरह यहाँ पे बी बड़ा है ए से, तो क्या आ जाएगा कि फिर मैक्सिमम क्या ए होगा कि बी, मैक्सिमम बी ही होगा, क्योंकि बी बड़ा है ए से। तो फिर मैक्सिमम में क्या आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट काम करते हैं, एक और इफ की हम कंडीशन लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये वाली चार स्टेटमेंट इसके अंदर मेन स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने इस पे समझना है। बाकी सारा काम तो हमारा पहले जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था वो मैक्सिमम नंबर को किस तरह से डिस्प्ले करवाना वो है। अब यहाँ पे इसको गो थ्रू करें। आप यहाँ मैक्सिमम की जगह ए भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमम का वर्ड ही आना चाहिए, ए भी यूज कर सकते हैं। ए और बी का, ये बेसिकली ए का ही कंपैरिजन है बी के साथ, बस ये है कि ए की वैल्यू को मैक्सिमम के अंदर रखवा दिया है। यहाँ पे अब क्या किया है, सबसे पहले हम इस लाइन में 14 वाली लाइन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ए के अंदर क्या पड़ा है 20, उस 20 को रखवाया मैक्सिमम के अंदर। मैक्सिमम में अब पड़ा है 20, बी के अंदर क्या पड़ा है 30, तो ये 30 को रखवा दिया बी के अंदर। अब क्या 30 बड़ा है 20 से, एग्जैक्टली 30 बड़ा है 20 से। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि बी मैक्सिमम हो गया ना, ए तो मैक्सिमम नहीं रहा। तो अगर बी बड़ा है ए से तो फिर बी मैक्सिमम हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन ये है कि मैक्सिमम में क्या पड़ा है 20 और सी में क्या पड़ा है 40, तो सी बड़ा है ना मैक्सिमम से, क्योंकि 40 बड़ा है 20 से। तो फिर यहाँ पे बी मैक्सिमम तो नहीं देगा, यहाँ पे सी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम ए को मैक्सिमम में रखवा के ही यूज करें, हम यहाँ पे डायरेक्ट ए भी यूज कर सकते हैं। आगे हम सी आउट
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू तो ये स्किप हो जाएंगी, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये नीचे वाली स्किप हो जाएंगी। इस तरह से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी। अगर जैसे ही ए वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डायरेक्ट ये मैक्सिमम नंबर वाली कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बाद ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम देखें तो ए की भी वैल्यू मैक्सिमम में है, बी की वैल्यू भी मैक्सिमम में है, सी की वैल्यू भी मैक्सिमम में है। इनमें से जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो हो जाएगी किसमें, मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम को हम यहाँ पे रखवा देते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 20, सेकंड नंबर इज 30, फोर्थ नंबर इज 40 and the maximum number is 40, like this. Okay. So see that सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है सी इन ए के अंदर क्या पड़ा है 20, तो हम यहाँ पे भी ए को वैल्यू दे दी 20। साथ ही अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है कि सी आउट एंटर सेकंड नंबर को एंटर किया है तो सेकंड नंबर के अंदर क्या पड़ा है 30। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हुई है कि एंटर थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर सी इन सी के अंदर हम रखवा देते हैं 40। अब आगे देखा कि उसने सबसे पहले क्या किया 20 को कंपैरिजन किया मैक्सिमम से। अब मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा है बी बड़ा है ए से, तो उसने कह दिया मैक्सिमम बी। अब यहाँ पे अभी सिर्फ बी बड़ा है। फिर उसने फिर अगले स्टेटमेंट पे गया, मैक्सिमम क्या है सी, तो सी के अंदर क्या रख दवा दिया उसने मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा और मैक्सिमम के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मैक्सिमम नंबर इज 40। हम थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करते हैं। First number is 10, second number is 60 and the third number is 20. So the maximum number is 60 आया है। अब यहाँ पे 20 नहीं आया क्योंकि हमें ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि C सबसे लास्ट पे है तो C वाली जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सारी कंडीशन चेक होती हैं, जो मैक्सिमम होगा वो ही मैक्सिमम के अंदर जाएगा। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Stay connected with me for some much more topics about computer, about psychology, about mathematics, about marketing. So ये 5.5 प्रोग्राम है अप टू सो ऑन, सारे प्रोग्राम्स अपलोड होते जाएंगे विद इन सम डेज। सो ये प्रोग्राम 5.5 है जिसके अंदर कहा गया था कि 3 इनपुट्स लें और मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवाएं। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम परफॉर्म कर दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया है कि ये 3 इनपुट्स ली हैं। 3 इनपुट्स लेने के बाद एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन सेट की है। कंडीशन को भी हम लोगों ने बहुत ब्रीफली देखा है कि ए को रखवा दिया मैक्सिमम में, मैक्सिमम का बी से कंपैरिजन कर दिया। बी को अगर बी बड़ा है तो फिर मैक्सिमम बी हो जाएगा। फिर सी के साथ मैक्सिमम का कंपैरिजन करेंगे, अगर सी बड़ा है तो मैक्सिमम सी हो जाएगा। तो सी आउट द मैक्सिमम नंबर इज मैक्सिमम, हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवा दिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम 5.6 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा इस चैनल पर। सो स्टे